हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले इस वीडियो में ये बिहार दरोगा मेंस परीक्षा जो मेंस परीक्षा हुआ था उसका प्रश्न हम देखने वाले हैं। वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा इसमें, सारे वन लाइनर क्वेश्चन के तौर पर इसको डिटेल्स हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो पर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्त को शेयर कर दीजिएगा। तो ये जो क्वेश्चन बिहार दरोगा पुलिस सब निरीक्षक मेंस परीक्षा कब हुआ था, ये 24/4/2022 को जो हुआ था क्वेश्चन, वही उसका हम लोग इसका पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न बोल रहा है कि सूर्यास्त। पहला क्वेश्चन सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्यास्त एवं सूर्योदय के पूर्व का आभासी चपटा किस परिघटना के कारण होता है। ये अब किसके कारण? अपवर्तन के। किसके होता है? अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था? ये बुल्गारिया। कौन हुआ था? बुल्गारिया हुआ था। अगला प्रश्न है कि टेहरी बांध जो किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? भागीरथी और भिलांगना। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि किसी अर्धचालक का तापमान बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या हुआ? ये घटता है। कि उसका प्रतिरोध में क्या होता है? घट जाता है। अगला प्रश्न है कि 1709 ईस्वी में टिप्पू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया था? ये कृष्ण राजा तृतीय को। अगला प्रश्न है कि क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सिलिकेट। क्या हो जाएगा? सोडियम सिलिकेट। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक राज्य में राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? ये चौथी अनुसूची। किस? चौथी अनुसूची हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष घटित हुआ था? तो ये हुआ था 1919 नहीं 13 अप्रैल 1919 को। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? ये 1971 में। कब बना था? 1971 में। अगला प्रश्न है कि कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन में सम्मिलित होता है? एक एमाइलेज। कौन सा होता है? एमाइलेज। अगला प्रश्न है कि हमारे देश में कौन सी धान की अर्ध बामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है? ये जया जो है धान की ये किस्म है ये। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न है कि इंटरग्रेल कोच कारखाना कहाँ से चाहिए? पेराम्बूल में। कहाँ जगह? पेराम्बूल में। अगला प्रश्न है कि इकोरोजाइलिन तारपीन आयरन का निर्माण, तारपीन ऑयल का जो मिश्रण है किस रूप में कार्य करता है? ये रोगानुरोधक। किस में करता है? रोगानुरोधक में करता है। अगला प्रश्न है कि दूध को दही में परिवर्तन करने वाले बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। किसको कहते हैं? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा अनुवांशिकी जो रूपांतरित खाद्य पदार्थ है? सुनहरा धान है। कौन हो जाएगा? सुनहरा धान। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न है कि परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में। किसमें कहते हैं? मंदक के रूप में। अगला प्रश्न है कि मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई CST। अगला प्रश्न है कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये एनीमिया। कौन सा रोग होता है? एनीमिया। अगला प्रश्न है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये सतलज नदी पर। किस पर बनाया? सतलज नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये शरावती नदी पर। किस पर हो जाएगा? शरावती नदी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जहांआरा द्वारा लिखित शेर मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी क्या था? मुनीस अल आयर। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? ये फरवरी 1922 में। कब लिया था? फरवरी 1922 में। अगला प्रश्न है कि नामदफा नेशनल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, नाकिसदार कांच के लिए किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? HF। यानी किसका? HF के लिए हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न है किस संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया था? ये 24वां संविधान संशोधन। कब था? 24वां संविधान संशोधन। सोन नदी का उद्गम। नेक्स्ट प्रश्न है कि सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये अमरकंटक से। कहाँ से? अमरकंटक से। अगला पुग्गा घाटी कहाँ से था? ये पुग्गा ये हो जाएगा लद्दाख में। कहाँ हो जाएगा? लद्दाख में हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न कौन सा जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली जनपद बना था? ये मगध। कौन बना था? मगध। ये अगला प्रश्न कि बंगाल में अमला जो है अमला किसका अधिकारी होता था?
अमला किसका दिया होता है? जमींदार का। किसका? जमींदार का। अगला प्रश्न कि मुर्रा किसका नस्ल है? ये भैंस की नस्ल है। किसका है? भैंस की नस्ल है। अगला प्रश्न 1946 में भारत आई कैबिनेट मिशन में किस सदस्य थे? कितने सदस्य थे? 3 थे। कौन सा कितना था? 3 था। अगला प्रश्न कि सीमा सड़क संगठन BRO, सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO की स्थापना कब हुआ? क्या था? ये हुआ था 1960 में। कब हुआ था? 1960 ईस्वी में। अगला प्रश्न कि अंकलेश्वर कहाँ से है? अंकलेश्वर जो गुजरात में। कहाँ हो जाएगा? राइट आंसर गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अवध। अगला प्रश्न है कि अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? ये था वजीद अली शाह। कौन था? वजीद अली शाह। अगला प्रश्न है कि भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना। किसमें हुआ था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है कि कौन सी धातु केवल पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है? ये जिंक। कौन करता है? जिंक करता है। अगला प्रश्न है कि नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? ये असम में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? असम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अगला प्रश्न है कि भारत में अगला प्रश्न है कि भारत में अगला प्रश्न है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बूलर झील हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम कितना सीट आपको लाना होगा, हासिल करना होगा? 1/10। अगला प्रश्न है कि एक आर्द्र दिन की सुबह यदि कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेल ब्लेड क्षैतिज रूप से काटते हैं तो तने के कटे स्थान से विकल्प को बूंदा सिरकर निकलती है। किस कारण होता है? ये किस कारण हो जाएगा? ये मूल दाब के कारण। किसका हो जाएगा? मूल दाब के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है कि संतलन काल के दौरान दीवान ए अर्ज विभाग किसका था? ये सैन्य का। किसका था? सेना का था। अगला प्रश्न है पीटी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये पीटी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य कहाँ से? लक्षद्वीप में। कहाँ? लक्षद्वीप में। अगला प्रश्न की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया जाता था? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, IMF के द्वारा। अगला प्रश्न की वह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है, ये क्या कहलाता है? सभोगी। क्या कहता है? सभोजिता। नेक्स्ट प्रश्न है अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाना जाता है? जंगलवासी। प्राचीन भारत में जंगलवासी को कौन से नाम से? निषाद। कौन नाम से? निषाद के नाम से। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में देवास दर्रा कहाँ से जाइए? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ जगह? हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न किस पादप के परागण एलर्जी कारक होता है? ये पार्थोनियस। अगला प्रश्न है कि कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? ये पश्चिम घाट। कौन करता है? पश्चिम घाट। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा नेक्स्ट प्रश्न है कि कैप्रोलैटेक्स का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? ये नायलॉन के निर्माण में, नायलॉन 6 के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट प्रश्न है कि स्टैंगिंग कप किस खेल से संबंधित है? स्टेपिंग कप किस खेल से संबंधित है? ये टेबल टेनिस है। इसका टेबल टेनिस। अगला प्रश्न है कि हस्तिनापुर का उल्लेखन कब हुआ था? ये 1950-52 में। कब हुआ था? 1950-52 में। अगला प्रश्न है कि किस लेंस का उपयोग करके मानव आँख की मायोपिया की समस्या को दूर किया जा सकता है? ये अवतल लेंस की। राइट आंसर है अवतल लेंस। नेक्स्ट प्रश्न है कृष्णदेव। अगला प्रश्न है कि कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना किया था? ये नागलपुरम का। अगला प्रश्न है कि कौन सी गैस CO के साथ जो क्रिया करती है जो परंतु NaHCO3 के साथ नहीं करती है? ये वो कौन सा? Cl2। कौन हो जाएगा इसका? राइट आंसर है Cl2। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान होती है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अनुसार। किसी का? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अनुसार। अगला प्रश्न है कि शब्द सेरिकल्चर किससे संबंधित है? रेशम कीट के पालन से। किससे? रेशम कीट के पालन से। अगला प्रश्न है कि कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? ये आइसोनिया। इसका राइट आंसर है आइसोनिया। अगला प्रश्न है कि किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार के बाहर सलीम और जलीम बोस लागू किए थे? वे शाहजहां। किसका? शाहजहां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म में उपदेश देने के किस भाषा में किया जाता है? पाली भाषा। किसका हो जाएगा? पाली भाषा। अगला प्रश्न है कि किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित करता है? संकीसा स्तंभ पर। अगला हमने पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने की सहायता पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन सा है? साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन सा है? रसेल कार्सन। नेक्स्ट प्रश्न है रसेल कार्सन। अगला प्रश्न है किस एक्ट के द्वारा अगला प्रश्न है कि किस एक्ट के द्वारा भारत में
भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापित एकाधिकार को समाप्त किया था ये 1813 का चार्टर एक्ट के तहत। अगला प्रश्न की कोडरमा, कोडरमा किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? ये अबरख के लिए। किसके खनन के लिए? अबरख के लिए। अगला प्रश्न की महात्मा गांधी जीवन के लेखक कौन सा था? डीजी तेंदुलकर। कौन था? डीजी तेंदुलकर। अगला प्रश्न की रेगुल मिट्टी किस नाम से जाना जाता था? ये काली मिट्टी। किस नाम से? काला मिट्टी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं तब तक के नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।